जनरली जो इंसेक्ट होता है उसके पास XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक बियर करता है एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, बट स्पर्म कोई भी एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बियर नहीं करता है, क्योंकि फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है एंड मेल के पास XO क्रोमोसोम होता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जब एग फर्टिलाइज करेगा स्पर्म से जिसके पास की X क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेल के पास X क्रोमोसोम है एंड फीमेल के पास XX है। तो इधर से एक X आएगा एंड इधर से एक X आएगा, तो प्रोजेनी जो होगा वो फीमेल बनेगा। एंड फिर बोला गया है कि वो स्पर्म को लेंगे जिसके पास की X क्रोमोसोम नहीं है एंड फीमेल से एक X आएगा, तो यहाँ पे XO का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेनी बनेगा ये मेल बनेगा। तो हमें सिंपल याद रखना है, इंसेक्ट में जो फीमेल होती है वो XX होती है एंड मेल जो होता है वो XO होता है। अब सिंपल ये दोनों को क्रॉस करवा लेंगे, हमें मिल जाएगा कि किस टाइप का प्रोजेनी आएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल का इक्वल होगा इंसेक्ट्स में। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेल के पास देखा जाए तो ऑटोजोम प्लस XO है एंड फीमेल के पास देखा जाए तो ऑटोजोम प्लस XX है। तो फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। एंड इंसेक्ट में देखा जाए तो X क्रोमोसोम ही इन्वॉल्व है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे X क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम बोला गया है। एंड बाकी बात जितना भी क्रोमोसोम है सबको ऑटोजोम बोला गया है, क्योंकि ये सब एकदम सेम होगा। ग्रास होपर भी इंसेक्ट में आता है, तो इसमें भी XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मेल के पास ओनली X क्रोमोसोम रहता है एंड ऑटोजोम रहता है। फीमेल के पास पेयर क्रोमोसोम रहता है एंड ऑटोजोम रहता है। एंड इस टाइप का जो इंसेक्ट में ऑब्जर्व किया गया उसी टाइप का इन्वेस्टिगेशन और भी अदर स्पीसीज में किया गया, ताकि अच्छा से समझा जाए मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे ग्रास होपर लिया गया था और भी अदर टाइप का इंसेक्ट लिया गया, मैमल्स लिया गया, मैमल्स में मैन भी इंक्लूड था। तो बोला गया कि X टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन में एंड मेल एंड फीमेल के पास सेम नंबर क्रोमोसोम होता है। मेल एंड फीमेल दोनों बियर करता है सेम नंबर ऑटोजोम। मेल के पास होता है ऑटोजोम प्लस XY, फीमेल के पास होता है ऑटोजोम प्लस XX। ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला मेल के पास होता है X एंड Y क्रोमोसोम एंड फीमेल के पास होता है XX क्रोमोसोम, मतलब कि क्रोमोसोम का पेयर होता है। तो अभी तक हम लोग दो टाइप का सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है XO टाइप एंड सेकेंड है XY टाइप। दोनों केस में मेल प्रोड्यूस करता है टू डिफरेंट टाइप्स का गैमेट। तो फर्स्ट बोला गया है XO टाइप सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ गैमेट जो रहेगा उसके पास X क्रोमोसोम होगा एंड कुछ गैमेट जो होगा उसके पास X क्रोमोसोम नहीं होगा। फिर बोला गया है XY टाइप के बारे में। तो XY टाइप में क्या होता है कि कुछ गैमेट के पास X क्रोमोसोम होगा एंड कुछ गैमेट के पास Y क्रोमोसोम होगा। तो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी, क्योंकि यहाँ पे तो फीमेल में सेम ही है। फिर अदर ऑर्गेनिज्म को लिया गया, जैसे कि बर्ड वगैरह को। तो बर्ड वगैरह में डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन था। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो सेम था मेल एंड फीमेल में, बट टू डिफरेंट टाइप्स का गैमेट बनता था फीमेल में। तो इस वजह से फीमेल को हेट्रोगैमेटी बोल सकते हैं। फीमेल के पास टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम था, मतलब कि जो फीमेल बर्ड थी उसके पास Z एंड W क्रोमोसोम था। तो यहाँ पे फिगर के साथ दिया गया है। फर्स्ट फिगर ह्यूमन का दिया गया है। तो ह्यूमन में देख सकते हैं फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है एंड मेल के पास XY क्रोमोसोम है। X तो सीधा है एंड Y थोड़ा ऐसे टिल्ट, मतलब कि थोड़ा मुड़ा हुआ है। सेकेंड फिगर ड्रोसोफिला का दिया गया है। ये मेल जो है ये XY है एंड फीमेल XX है। थर्ड फिगर दिया गया है बर्ड का। तो बर्ड में जो मेल रहता है उसके पास ZZ क्रोमोसोम रहता है एंड जो फीमेल बर्ड रहती है उसके पास ZW क्रोमोसोम होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि A एंड B में देख सकते हैं ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है, मतलब कि ये होमोगैमेटिक है एंड मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, क्योंकि इसके पास XY क्रोमोसोम है। एंड वही वर्ड में देखा जाए तो फीमेल के पास डिसिमिलर क्रोमोसोम है, मतलब कि Z एंड W है एंड मेल के पास टू सिमिलर क्रोमोसोम है ZZ। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म जो होता है ह्यूमन के केस में वो XY टाइप का होता है।
23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, जिसमें से कि 22 पेयर्स जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। 22 पेयर्स का मतलब कि 44 क्रोमोसोम जो होता है वो एकदम सेम होता है, बट 2 क्रोमोसोम जो होता है वो डिफरेंट होता है। फीमेल में बात कर लिया जाए तो XX एंड मेल में बात कर लिया जाए तो XY। तो फीमेल में प्रेजेंट रहता है पेयर X क्रोमोसोम ऑटोसोम के साथ एंड मेल में प्रेजेंट रहता है XY क्रोमोसोम विथ ऑटोसोम। मतलब कि मेल के पास होगा 44 प्लस XY, ये जो 44 हो गया ये ऑटोसोम हो गया। तो यहाँ पे क्रोमोसोम देख सकते हैं 44, 45, 46 क्रोमोसोम हो गया पूरा। एंड वही फीमेल में देखें तो 44 ऑटोसोम होगा एंड 2 XX क्रोमोसोम होगा। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल 2 टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करता है एंड 50% स्पर्म जो रहता है वो कैरी करता है X क्रोमोसोम एंड अदर 50% जो रहता है वो कैरी करता है Y क्रोमोसोम। एंड फीमेल का बात करें तो फीमेल प्रोड्यूस करता है ओनली 1 टाइप का ओवम, जिसमें कि X क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर ओवम फर्टिलाइज करता है स्पर्म से जो कि कैरी करता है X क्रोमोसोम से, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एंड ये जाइगोट जो होगा ये XX होगा, मतलब कि प्रोजेनी जो होगा वो फीमेल होगा। अगर ओवम फर्टिलाइज करता है जो स्पर्म कैरी करता है Y क्रोमोसोम, तो इससे फॉर्मेशन होगा मेल ऑफ स्प्रिंग का। तो ये सबसे यही पता चलता है कि स्पर्म का जो जेनेटिक मेकअप है वही डिटरमाइन करता है कि सेक्स चाइल्ड का क्या होगा, मतलब कि चाइल्ड जो होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इच प्रेगनेंसी में 50% चांस होता है कि वो मेल हो या फिर फीमेल चाइल्ड हो, फिर भी सोसाइटी ब्लेम करती है। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो हनी बी में होता है ये बेस्ड होता है कि कौन सा इंडिविजुअल कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव किया है। जब एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है एंड ये फीमेल जो होती है ये क्यून भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है। जब एग स्पर्म से बिना फर्टिलाइज किए हुए ऑफ स्प्रिंग को बनाती है तो वो ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो मेल होता है, जिसको कि ड्रोन बोला जाता है एंड ये पार्थेनोजेनेसिस की हेल्प से बनता है। मतलब कि मेल के पास हाफ क्रोमोसोम होगा कंपेयर टू फीमेल। तो यहाँ पे ये फिगर से हम अच्छा से समझ सकते हैं, ये पेरेंट्स है, मतलब कि फीमेल बी को लिया गया है जो कि डाइप्लॉइड है। तो डाइप्लॉइड है तो इसके पास 32 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जब इसमें मियोसिस होगा तो गैमेट जो होगा उसमें 16 क्रोमोसोम होगा एंड अदर गैमेट में 16 क्रोमोसोम होगा। तो मियोसिस से जो एग का फॉर्मेशन होता है तो एक एग जो है ये स्पर्म से फ्यूज कर जाएगा तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा, जो फीमेल वर्कर थी और क्यून थी। एंड ये जो एक हैप्लॉइड एग है इससे कोई भी स्पर्म आके फ्यूज नहीं होता है, डायरेक्ट इस हैप्लॉइड एग से बन जाता है मेल। तो इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस एंड ये मेल में 16 क्रोमोसोम होता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि मेल के पास हाफ क्रोमोसोम हो जाता है कंपेयर टू फीमेल। तो यहाँ पे बोला गया है कि फीमेल जो होती है ये डाइप्लॉइड होती है तो इसके पास 32 क्रोमोसोम होता है एंड मेल्स जो होता है ये हैप्लॉइड होता है तो ये 16, तो इसके पास 16 क्रोमोसोम होता है एंड इसको बोलते हैं हैप्लॉइड डाइप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। एंड मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म माइटोसिस की हेल्प से, बट मेल जो होता है इसका कोई भी फादर नहीं होता है एंड मेल का कभी भी कोई सन ही नहीं होगा, क्योंकि मेल हमेशा बनता है फीमेल से, बट मेल के पास ग्रैंड फादर होगा एंड ग्रैंड सन होगा। तो देखो मेल के पास कोई फादर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ फीमेल से डायरेक्ट बना है मेल, मतलब कि फीमेल से कोई भी स्पर्म आके फ्यूज नहीं किया है तो इसका कोई फादर होगा ही नहीं। एंड बात रहा सन का, तो मेल बन रहा है फीमेल से तो सन किधर से आएगा, बट इसका ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन हो सकता है, बस इतना याद रखना। एंड इस फिगर में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है हनी बी में ये पूरा अच्छा से समझाया गया है। ये फीमेल है जो कि डाइप्लॉइड होती है एंड 32 क्रोमोसोम होता है इसके पास। जब मियोसिस होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट जो होता है ये हैप्लॉइड होता है तो इसके पास 16 क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पे जो 2 गैमेट बना है तो एक गैमेट क्या करेगा कि जाके स्पर्म से फ्यूज हो जाएगा। ये कोई मेल है तो मेल माइटोसिस करेगा तो माइटोसिस से स्पर्म बनाएगा, तो ये जो स्पर्म है ये एग से आके फ्यूज कर जाएगा।
जैसे ही ये एग एंड स्पर्म फ्यूज़ करेगा तो यहाँ पे फीमेल का फॉर्मेशन होगा एंड ये फीमेल जो होगा इसके पास 32 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि फीमेल जब मियोसिस करती है तो उससे गैमेट का फॉर्मेशन होगा एंड ये गैमेट में 16 क्रोमोसोम है एंड फिर स्पर्म माइटोसिस करता है तो स्पर्म के पास 16 क्रोमोसोम है, तो माइटोसिस के बाद भी 16 क्रोमोसोम ही रहेगा। जब दोनों फ्यूज़ करेगा तो 32 क्रोमोसोम होगा एंड स्पर्म एंड एग के फ्यूज़न से बनता है फीमेल एंड ये फीमेल क्यून भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है। एंड अब जो ये एक गैमेट बना तो इससे कोई भी स्पर्म आके फ्यूज़ नहीं करता है, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है मेल में। तो इसके पास 16 क्रोमोसोम है तो मेल के पास भी 16 क्रोमोसोम होगा एंड ये प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एंड फिर थ्योरी में बोला गया कि मेल का कोई भी सन नहीं होगा, मेल का कोई सन हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये फीमेल से बना है। एंड फिर बोला गया कि मेल का कोई भी फादर नहीं होगा क्योंकि कोई स्पर्म आके इसको फ्यूज़ ही नहीं किया है।